चलो देखो क्या है गुडविल चैप्टर। गुडविल कैलकुलेशन के मेथड सीख रहे हैं। सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, लिखो क्वेश्चन। ईयर 1 का आपका प्रॉफिट है 30,000, ईयर 2 का आपका प्रॉफिट है 60,000, ईयर 3 का आपका प्रॉफिट है कितना दिया मैंने, 30-60 दिया ना। 34 ठीक है 30,000। ईयर 4 में आपका लॉस हो गया 20,000। अब आपको बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। कितने ईयर्स परचेज, 2 years परचेज पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जल्दी स्टार्ट करो। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो चारों सालों के प्रॉफिट को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 4। 50,000 आ रहा है क्या? गुडविल नहीं, एवरेज प्रॉफिट 25,000। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 50,000 इंटू 25,000 इंटू 2 50,000। यहाँ तक ठीक है सबको? स्टेप नंबर मेथड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। तो वेटेड प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब इसमें क्या करते हैं ना, हम वेट्स असाइन करते हैं। हम लोग प्रॉफिट्स को वेट असाइन करते हैं। तो सेम प्रॉफिट को आप कॉलम्स में लिखोगे। तो ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट या वेटेड प्रॉफिट। ईयर प्रॉफिट्स वेट वेटेड प्रॉफिट्स। ईयर 1 2 3 4। प्रॉफिट्स जो भी है आप लिख दोगे। फिर इनटू वेट्स जब करना है तो वेट्स कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 ही जैसे ईयर होता है वैसे ही वेट्स। प्रोडक्ट में लिखो ना। लॉस को भी ब्रैकेट में लिखना। 1,60,000 वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट बताओ, लॉस को माइनस करना। बताओ मुझे 1,60,000 आ रहा है क्या सबका? पक्का आ रहा है 1,60,000। तो अब सबसे पहले आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेट्स निकाला। वेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 है 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल वेटेड प्रॉफिट्स कितना है, 1,60,000। टोटल ऑफ वेट्स कितना है, 10,000। क्या पूछ रहे हो? देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 16,000। गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 32,000 आया क्या सबका? 16,000 इंटू 2। ईजी है ये। अगर ये जो प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए हुए हैं इसमें कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो हम निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर साल नहीं होने वाला है, कभी तो एक आधा ईयर में हो गया
तो उसको हम हटा देते हैं उसका effect। एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हाँ, हैं। एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे और एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। कैसे? जब एबनॉर्मल गेन हुआ था तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें वो ऑलरेडी एडेड है, मुझे उसको बाहर निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट हम करें सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ, अगर मशीनरी फर्स्ट ईयर में दी हुई हो और स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हो तो चारों ईयर का Depreciation। सब्ट्रैक्ट करें। सबट्रैक्ट करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड का आपको क्वेश्चन में दिया है। एक तो एवरेज प्रॉफिट्स ऊपर जैसे ही सेम। इसके अलावा आपको दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, कैपिटल 10 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। पहले ये मेथड समझाती हूँ है क्या। सुपर प्रॉफिट, मैंने 4 साल हुए बिजनेस चालू किया है, मैंने आपको मेरे 4 सालों का प्रॉफिट या लॉस दिया, तो आपने मुझे बोला दीदी ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया है? 25,000 प्रॉफिट कमाया, 25,000 आया ना, तो इसको 1 लाख कर दो। कैपिटल को 10 लाख नहीं ना, 1 लाख कर दो और Average profit एनआरआर को 10% कर दो। कैपिटल को 1 लाख कर दो और एनआरआर को 10% कर दो। अभी देखो क्या है, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने 1 लाख रुपया बिजनेस में डाला है। मेरे वाले बिजनेस में जो भी मैं बिजनेस करूँ, नॉर्मली इस इंडस्ट्री में कोई भी पैसा डालेगा ना तो 10% तो कमाएगा ही कमाएगा। यानी कितना कमाएगा? 10,000 वो बंदा सामने वाला कमाएगा ही कमाएगा। मैं कितना कमा रही हूँ ऑन एन एवरेज 4 सालों में? 25,000 कमा रही हूँ। तो मैं बोलूँ मैं इंडस्ट्री से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ। कितना ज्यादा? 15,000 ज्यादा कमा रही हूँ। तो वो 15,000 जो मैं नॉर्मल इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रही हूँ उसको हम बोलते हैं मेरा सुपर प्रॉफिट। एक और बात, 1 लाख रुपया मैंने बिजनेस में डाला है, मैं कितना प्रॉफिट कमा रही हूँ? 10%। कोई भी इस इंडस्ट्री में 1 लाख डालेगा तो कितना कमाएगा? 10%, यानी कितना कमाएगा? 10,000। पर मेरी कमाई कितनी है? 25। यानी एक चीज तो है कि मैं ज्यादा कमा रही हूँ। क्यों मैं मार्केट से ज्यादा कमा रही हूँ? क्योंकि मेरा गुडविल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है कि मैं 15,000 से ज्यादा कमा रही हूँ। समझ में आ रहा है? फिर सेम, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। एक्चुअल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बच्चों? 1 लाख इंटू 10 अपॉन 100 आया 10,000। सर करो ना, कितना आ रहा आंसर? 10,000 आया। अभी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले बताओ, ये सुपर प्रॉफिट है कितना? 15,000। फिर गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो इसका आंसर आया हमारा 30,000। तो आप बोलोगे दीदी ऐसे कैसे अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है? मेथड से आप डिसाइड करो आपको कौन सा वाला मेथड अडॉप्ट करना है। सारे निकाले और जितना ज्यादा गुडविल है वो वाला दिया तो अच्छा था। बट ये एक्चुअली सब वैल्यूएशन ऑफिसर्स रहते हैं और बहुत बड़ी लेवल पे होता है काम। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काम करें। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपने बिजनेस में कैपिटल कितना डाला है? 1 लाख, बराबर है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%, ये भी बराबर है।
आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया 25,000, ये भी बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। अभी सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है, किसी को भी अगर मेरे जितना प्रॉफिट कमाना है यानी 25,000 प्रॉफिट कमाना है तो उसको कैपिटल कितना डालना पड़ेगा, तो 100 रुपया डालोगे तो 10% कमाओगे यानी 10 रुपया कमाओगे। इंडस्ट्री रेट क्या चालू है 10 रुपया, 10% आप कमा रहे हो, तो जो 100 रुपीज डाल रहा है वो 10 रुपीज कमा रहा है, तो जिसको 25,000 कमाने हैं उसको कितने डालने पड़ेंगे 2,50,000। कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो ये 2,50,000 जो आपका आया है ना, इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। दिख तो नहीं रहा है, अकाउंट्स देखते नहीं है, करते कैपिटलाइज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अभी सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने 1 लाख में 25,000 का प्रॉफिट कमाया, अगर मेरे जितना प्रॉफिट किसी और को कमाना है ना तो उसको बिजनेस में 2,50,000 डालना पड़ेगा, यानी मैंने कितना कम डाला है 1,50,000 कम डाला है, समझ में रहा है? तो ये 1,50,000 कम डाल के भी मैं उनके जितना प्रॉफिट कमा पा रही हूँ, क्यों, ये 1,50,000 इज माई वैल्यू ऑफ गुडविल, इतना मेरा मार्केट में रेपुटेशन है, इतना ब्रांड नेम है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा कमा पा रही हूँ कम पैसे डाल के। जैसे कि मेरे अगर क्लासेस का नाम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भले ही मेरी बेंचेस एकदम प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर AC वेसी नहीं लगी हुई है, बट स्टिल अगर नाम अच्छा है तो मैं इंडस्ट्री जितना कमा सकती हूँ, इवन तो मेरा कैपिटल उतना इन्वेस्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका आपका गुडविल का आंसर कितना आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट। नेट असेट्स यानी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में 1 लाख। लास्ट सिखा रही हूँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी है ना आपके एक टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लेती हूँ, या चलो हमारा ही क्वेश्चन ले लेंगे। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 25,000। आपका ये कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है। NRR कितना है 10% है। तो क्या आप लोग मुझे सुपर प्रॉफिट बता सकते हो? हमने ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था 15,000। तो गुडविल की फॉर्मूला सुनो क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट कितना है अपना 15,000। 2 मिनट रुक जाओ किरा, हाँ आप भी रुक जाओ फिर। सुपर प्रॉफिट 15,000 इंटू 100 अपॉन 10 कितना आ रहा है 1,50,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,50,000। दोनों से सेम ही आता है कैपिटलाइज्ड। इसलिए मैं 4 मार्क गावाचा 10 एग्जाम चैप्टर ओवर।